दोस्तों अक्सर हम अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनकर डिप्रेशन में आ जाते हैं और उससे हम इस कदर दिल से लगा बैठते हैं कि हम धीरे धीरे निगेटिव होते चले जाते हैं। और हमारे अंदर पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम अपनी लाइफ में उतना कुछ अचीव नहीं कर पाते जितना कि हम कर सकते थे। नमस्कार, मैं विद्या राय और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स के जीवन की कहानी बताने वाली हूँ जिनकी जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिनकी जिंदगी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में किन बातों को अपनाना चाहिए और किन बातों को इग्नोर करना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। मैं जिस शख्सियत की बात करने वाली हूँ वह है हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी। दोस्तों सभी जानते हैं कि सपना चौधरी जो है वह एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से आई है और आज वह इतना नाम कमा चुकी है कि आज लोग सपना को जान रहे हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस मजबूरी की वजह से सपना ने अपना कैरियर इस ऑर्केस्ट्रा को चुना, और ऐसी कौन सी चीज थी जिन्होंने सपना को इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने में मदद की। तो आइए जानते हैं सपना के जीवन से जुड़ी बातें आज के इस वीडियो में। दोस्तों शुरुआत करते हैं सपना के शुरुआती जीवन से। तो सपना चौधरी का जन्म हुआ था दिल्ली के महिपालपुर में। उनकी फैमिली एक मध्य वर्गीय जाट फैमिली से बिलोंग करती है। उनके पिता का नाम है भूपेंद्र त्री और माँ का नाम है नीलम चौधरी। सपना की एक बड़ी बहन भी है और एक छोटा भाई भी है। सपना की जिंदगी में जो सबसे पहला जो टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब 2008 में सपना के पिता की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है और उस वक्त सपना सिर्फ 12 साल की रहती है। सपना एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट भी थी और उन्हें उसके साथ ही डांसिंग का भी काफी ज्यादा शौक था। पिता की मृत्यु के बाद सपना के परिवार का जो खर्च है वो सपना की माँ के अकेले कंधों पर आ गया था और उनके लिए यह खर्च उठा पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। ऐसे में सपना की माँ ने सपना की जो डांसिंग हॉबी थी उससे उनका प्रोफेशन बनाने का सोचा, और जिस वजह से उन्होंने सपना को हरियाणा के एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ जोड़ दी। अब खेलने कूदने की इस उम्र में सपना ने अपना बचपन छोड़ दिया था और वह ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ डांस सीखने लगी थी और साथ ही उनके साथ वह रागनी भी सीखने लगी थी। दोस्तों सपना ने जब अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया उस वक्त वह सिर्फ 16 साल की थी और आप लोगों को जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी कि उस स्टेज परफॉर्मेंस के उनको एक भी रुपए नहीं मिले थे। इसके बाद सपना ने जब दोबारा स्टेज परफॉर्मेंस किया तो उस वक्त उनको उस काम के सिर्फ 3,000 रुपए मिले थे। दोस्तों सपना को ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में पहचान उस वक्त मिली जब सपना ने एक हरियाणवी सॉन्ग सॉलिड बॉडी गाने पर अपना एक दमदार परफॉर्मेंस दिया। उस परफॉर्मेंस के बाद सपना ऑर्केस्ट्रा की दुनिया की मशहूर चेहरा बन गई थी। अब लोग सपना के नाम से ऑर्केस्ट्रा देखने आने लगे थे। लेकिन ये जो सफर है उनका एक नया पहचान मिला, ये सब इतना आसान नहीं था। सपना एक इंटरव्यू में बताती है कि जब वह स्टेज पर परफॉर्मेंस करती थी तो उस वक्त लोग उनके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स करते थे, उनको गंदे गंदे इशारे किया करते थे। तो शुरुआत में सपना को इन सारी बातों का बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन फिर सपना बताती है कि वो अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेंड कर चुकी थी कि वह जिस फील्ड से जुड़ी हुई है उस फील्ड में लोग उन्हें गालियां देंगे ही, उनके ऊपर गंदे कमेंट्स करेंगे ही और उनको गंदे इशारे करेंगे ही। और इन सारी बातों से जरूरी उनके लिए उनका परिवार था। वो बताती हैं कि वो अपने परिवार को हमेशा ध्यान में रखती थी क्योंकि वो जो काम कर रही है इस काम की वजह से उनका परिवार चल रहा है। और ये सारी बातें जो है सपना को लोगों के गंदे कमेंट्स को इग्नोर करने में काफी मदद करती थी। सपना अपने परिवार के लिए महीने में 30 से 40 प्रोग्राम किया करती थी। दोस्तों जैसे जैसे सपना चौधरी ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में सफलता की सीढ़ी को चढ़ रही थी वैसे वैसे मुसीबतें भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। साल 2016 में गुड़गांव के एक कार्यक्रम में जब सपना चौधरी ने रागनी गाया तो उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने दलितों के लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है और जिस वजह से उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया। हालांकि सपना चौधरी ने इस बात के लिए माफी भी मांगी, लेकिन उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ा गया जिसमें उनको गंदे गंदे मैसेजेस और उनके मंत्रियों के साथ संबंध की अफवाहें भी फैलाई गई और जिस वजह से सपना काफी टॉर्चर हो रही थी। हालांकि सपना चौधरी जो थी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल थी क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातों को काफी ही नजदीकी से देखा था और उनको इग्नोर भी किया था। हालांकि हर बार की तरह सपना चौधरी इस बार भी इन सारी बातों का सामना बहुत ही डटकर कर रही थी
लेकिन जब स्थिति बहुत ही बदतर हो गई और कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया तो सपना ने भी वही किया जो प्रत्येक लड़की अपने कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठने के बाद करती है। 4 सितंबर 2016 को सपना ने सुसाइड करने की कोशिश की। हालांकि समय रहते हुए उनके परिवार को पता चल गया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद सपना चौधरी काफी सुर्खियों में आई। हालांकि उस वक्त पूरा जो हमारा बॉलीवुड था उसमें भी उस वक्त सपना चौधरी का नाम उसी सुसाइडल अटेम्प्ट की वजह से ही आया था। फिर 29 सितंबर 2016 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सपना चौधरी को जमानत दे दी। जो हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने में इतना वक्त लगा रही थी, सपना के एक कदम ने उन्हें क्विक एक्शन में ला दिया था। जैसे जैसे सपना चौधरी फेमस हो रही थी वैसे वैसे परेशानियां भी उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चल रही थी। जब नेम थेरेपी के तहत सपना ने अपना नाम सपना अत्री से बदलकर सपना चौधरी किया तो लोगों ने इसका काफी विरोध किया। लोगों के अनुसार जो चौधरी थी वह एक बहुत ही प्रचलित उपाधि थी और उसे ऐसे कोई भी नहीं लगा सकता था। लेकिन सपना भी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने भी संविधान का हवाला देते हुए कहा कि गोत्र और कोई भी उपाधि लगाने का अधिकार हर किसी को है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन सारी अफवाहों के पहले सपना चौधरी का नाम सपना अत्री था। अब सपना चौधरी इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि वह हरियाणा की एक ऐसी सेलिब्रिटी बन गई कि जिसे लोग अब यूट्यूब पर सर्च करने लगे थे। सपना चौधरी 2019 में एक बार फिर से चर्चा में तब आई जब उनकी खबरें आई कि वह बीजेपी या फिर कांग्रेस को ज्वाइन कर रही है। हालांकि सपना चौधरी ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो वो खुद लोगों को बताएंगे। इसके बाद साल 2017 में सपना चौधरी ने बिग बॉस 11 में पार्टिसिपेट किया और साथ ही जर्नी ऑफ वैंकूवर के आइटम सॉन्ग से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत भी की। सपना ने 1-2 टीवी सीरियल भी किए। सपना अब तक 20 से ज्यादा गानों में अपनी आवाज दे चुकी हैं। तो दोस्तों यह थी सपना चौधरी की लाइफ के सक्सेस की कहानी, जो हमें यह बताती है कि हमें अपनी लाइफ में किसी एक चीज पर फोकस रखना है जो कि हमारी जरूरत की है। बाकी सारी चीजें जो है वह धुंधली हो जाती हैं। जिस तरह से सपना ने अपनी जरूरत समझा कि उनकी जरूरत उनका परिवार है और जिसने उनको लोगों की बातों को इग्नोर करने में काफी मदद की। दोस्तों ऐसे ही लोगों के जीवन की कहानी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए पर्सनालिटी के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।